ओम शांति। नमस्कार। इंद्रधनुष प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज की भागदौड़ की जिंदगी में माता पिता बच्चों के लिए कितना कुछ करते हैं, अपनी पूरी जीवन दांव पे लगा देते हैं, लेकिन कई बार देखा गया है कि बच्चे माँ बाप की मजबूरी को नहीं समझते। कई बार ये भी नहीं जान पाते कि उनके अपने माता पिता ने उनके लिए कितना बड़ा बलिदान या त्याग किया है। आज आपको ऐसे ही एक सत्य घटना बता रही हूँ। बम्बई के एक बहुत बड़े डॉक्टर रात को अपने फैमिली के साथ डिनर पे बैठे थे। डिनर करते करते बेटा, जो कि डॉक्टर था, बहुत बड़ा सर्जन था, अपने पिता से कहता है, पिताजी 3 दिन के अंदर आपको मेरा घर छोड़ के जाना है। पिता की उम्र 82 ईयर्स। माँ की डेथ हो चुकी थी। इकलौता बेटा था। बेटे से पूछा, बेटा मैं कहाँ जाऊँगा? कहा, मुझे नहीं पता, लेकिन आपको 3 दिन के अंदर मेरा घर छोड़ के जाना है। वो पिता जो बचपन में बच्चे को गोद में लेके घुमाता था और वो बच्चा पिता के कपड़े गीले कर देता था, सुसु कर देता था, आज वही पिता तकिए पर आंसुओं से तकिए को गीला कर रहा था। रात भर रोते रहे कि इस उम्र में बेटे ने फरमान जाहिर कर दिया कि 3 दिन के अंदर घर छोड़ के जाना है। कहाँ जाऊंगा? इस दुनिया में तो मेरा कोई नहीं है। सुबह उठे, अच्छा नहीं लग रहा था, मन भारी था। अपने एक ही दोस्त, जो उनका बहुत जिगरी दोस्त था डॉक्टर, उसके पास चले गए। उनको देखते पर वह डॉक्टर साहब ने कहा, क्या बात है, रात भर सोए नहीं, आँख सूजी हुई दिख रही है, कोई प्रॉब्लम है? कहा नहीं, कोई नहीं। कहा नहीं, कोई तो बात है, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम्हारा चेहरा बता रहा है। मजबूरी में उन्होंने बता दिया कि कल बेटे ने मेरे से कहा है 3 दिन के अंदर आपको मेरा घर छोड़ के जाना है। तुम्हारे बेटे ने कहा फिक्र मत करो, फ्रेश हो जाओ, चाय नाश्ता करो। वो उन्हीं के घर पे फ्रेश हुए, चाय नाश्ता किया। उसके बाद डॉक्टर साहब ने एक बैग उठाया और उनसे कहा, चलो। कहा, कहाँ? कहा, तुम्हारे घर। कहा, क्यों? कहा, चलो ना। और डॉक्टर साहब घर पहुँचे। छुट्टी का दिन था, संडे का दिन था। डॉक्टर, उनका बेटा पेपर पढ़ रहा था। उन्होंने कहा कि कल तुमने अपने पिताजी से कहा कि 3 दिन के अंदर घर छोड़ के जाना है। कहा, हाँ कहा। कहा, तुम्हें ये कहते हुए शर्म नहीं आई? कहा, हु आर यू टू इंटरफियर माई फैमिली? आप कौन होते हैं मेरे परिवार में इंटरफियर करने वाले? कहा, मैं कुछ होता हूँ इसलिए कह रहा हूँ। व्हाट यू मीन? कहा, भी बताता हूँ। उन्होंने अपना बैग खोला और एक लेटर उठा के उसके हाथ में दिया। कहा, लो और ये पढ़ो। बेटा लेटर पढ़ने लगा, पढ़ रहा है और पढ़ते पढ़ते उसकी आंखों से आंसू आने लगे। वो रो रहा है और पिताजी की तरफ देख के कहता, पिताजी इसमें क्या लिखा, ये सच है? बाबूजी बोलिए ना, इसमें जो लिखा क्या ये सच है? पिता क्या कहते? पिता तो पत्थर की मूर्ति बने, आंसू बहा रहे थे। क्या लिखा था उस लेटर में? उस लेटर में लिखा था, ये पिता एक स्कूल में चपरासी थे, प्यून का काम करते थे। ये एक इकलौता बेटा था। जब बेटे ने कॉलेज पास किया तो कहा कि पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है। कहा, बेटा डॉक्टर बनने के लिए तो बहुत पैसे लगते हैं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हैं। बेटे ने ऐसा जवाब दिया जो पिता के दिल को चुभ गया। कहा, एक बेटे की शिक्षा का भार अगर नहीं उठा सकते, उसकी इच्छा पूरी नहीं कर सकते, तो पैदा क्यों किया था? और किया था पैदा तो पैदा होते बरोबर मुझे जान से क्यों नहीं मार दिया? पिता के दिल में बात लग गई। बेटा सच ही तो कह रहा है, डॉक्टर ही तो बनना चाहता है,
लेकिन ईमानदार व्यक्ति था, गरीब प्यून था, कितनी पगार होती है। लेकिन क्या करूं, ईश्वर से प्रार्थना की है, ईश्वर मुझे कुछ सद्बुद्धि दे, मैं अपने बेटे की इच्छा पूरी कर सकूं। और रात को उनके मन में विचार आया और यही डॉक्टर जो उनके दोस्त थे उनके पास जाके उन्होंने कहा, जिंदगी में पहली बार तुमसे एक उपकार चाहता हूँ, लेकिन आपसे ये प्रार्थना है कि ये बात आप किसी से कहेंगे नहीं। कहा पहले ये तो बताओ करना क्या है। क्या कुछ भी करो, मेरी एक किडनी जितनी ज़्यादा कीमत पे बिक सके उतनी ज़्यादा कीमत पे बेच दो। कहा तुम्हें क्या ज़रूरत किडनी बेचने की। कहा नहीं, मुझे अपने बेटे को डॉक्टर बनाना है। और सारी बात सुना दी। डॉक्टर ने बहुत मना किया लेकिन पिता नहीं माने, प्लीज़ मेरी हेल्प कर दो। और उस पत्र में यही लिखा था कि बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए पिता ने अपनी एक किडनी बेची और इस डॉक्टर से प्रॉमिस लिया कि तुम कभी किसी को ये बात नहीं बताओगे। लेकिन आज जब बेटे ने घर से निकलने को कहा तो डॉक्टर से रहा नहीं गया और बेटा भी पत्र पढ़ के फूट फूट के रोने लगा। पिताजी, इतना बड़ा त्याग, इतना बड़ा बलिदान, मुझे डॉक्टर बनाने के लिए आपने अपनी एक किडनी बेची और कभी जिंदगी में मुझे बताया तक नहीं। कल भी मैंने आपसे कहा निकल जाने को 3 दिन के अंदर, तब भी आपने नहीं कहा। पिता क्या कहते। और उस समय बेटा पिता के पैर में पड़ के जोर जोर से रोने लगा, माफ़ी मांगने लगा। पिताजी मुझे माफ़ कर दीजिए, अपनी पत्नी के कहने में आकर मैंने आपको घर छोड़ के जाने को कहा। आपने इतना बड़ा मेरे लिए त्याग किया, ये तो कभी मैं जान ही नहीं सका। आपका ये कर्ज तो मैं 7 जन्म लूँ तो भी नहीं उतार सकता। कई बार हमारी ज़िंदगी में भी ऐसा होता है। हमारे माता पिता हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमारी तरक्की के लिए, हमारी उन्नति के लिए, हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए न जाने कितने त्याग, न जाने कितने बड़े बलिदान करते हैं और कभी हम उनके त्याग और बलिदान को जान ही नहीं पाते। आज समय है, कुछ नहीं किया तो उन्होंने पाला पोसा, इस लायक तो आपको बनाया। अपने माता पिता की कदर करें, अभी नहीं तो कभी नहीं। कभी ये ना कहें कि तुमने मेरे लिए क्या किया, क्योंकि जब यही बात अगर आपके बच्चे बड़े होकर आपके सामने करेंगे तो आपको भी अच्छा नहीं लगेगा। आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि आज से आप कभी अपने माता पिता को न छोड़ने की बात कहेंगे, ना दूसरे भाई बहन के पास जाकर रहने को कहेंगे, बल्कि उनका सम्मान करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। ओम शांति, नमस्कार।